अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले की बात है कि शाम 7 बजे के करीब मुझे कॉल आई मेरे शिकारी की हेड रसूल जेलम से, और उसने बताया कि जी खूब मुर्गा भी आ रही है और आप जल्दी से फ़ौरन पहुंच जाएं। टाइम बड़ा शॉर्ट था। बहरहाल मैंने तैयारी की और 12 बजे रात को यहाँ से रवाना हो गया इस्लामाबाद से। 3:30 बजे के करीब मैं उसके पास पहुँच गया और उसके बाद हम उसके घर से रवाना हुए और दरिया पर पहुँचे। दरिया पर पहुँचते साथ ही वो मुझे अपने हंटिंग कैंप में ले गया, जहाँ पर हमने चाय पी, नाश्ता किया और उसके बाद शिकार के लिए चल निकले। ये बात मैं आपको इसलिए बताना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि इस दफ़ा मैंने एक तजर्बा किया जो ब्लाइंड उन्होंने बनाई हुई थी, जहाँ पर उन्होंने डिकॉयज़ लगाने थे, मैंने वो सब कैंसिल कर दिया और उनको समझाया कि एक नए तरीके से हम आज डिकॉयज़ लगाएंगे। उसकी वजह यह है कि मैं साइड बाय साइड गन इस्तेमाल कर रहा था, सेमी ऑटोमेटिक नहीं। मैंने उनको समझाया कि आम तौर पर आप ब्लाइंड के सामने 2 टुकड़ों में डिकॉयज़ लगा देते हैं और सामने से मुर्गाबी को आने के लिए दावत देते हैं। 2-3 उसके नुकसानात थे। जो पहला नुकसान ये था कि जब सामने से मुर्गाबी आती है तो उसमें से आप 2 शॉट्स में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मुर्गाबियाँ मार सकते हैं, क्योंकि मुश्किल होती है कमिंग बर्ड्स मारना, और वो आते साथ ही आपके पास आके फ्लेयर करते हैं और मारना फिर मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात ये थी कि पानी का बहाव ऐसे था, उसके अक्रॉस आप मुर्गाबी को बुला रहे थे, जो कि उसकी पसंदीदा अप्रोच नहीं है, क्योंकि मुर्गाबी पानी के बहाव और हवा के रुख के अगेंस्ट आती है ताकि उसको लैंड करने में आसानी हो। तीसरी चीज़ यह है कि जहाँ पर ब्लाइंड थी उसके हिसाब से फ्रंट की तरफ से जब अगर मुर्गाबी आती तो बैक पे सन या सूरज की रोशनी नहीं पड़नी थी उस पर, जिसकी वजह से उसने ब्लाइंड नहीं होना था। चांसेस ये थे कि वो ब्लाइंड में हमें देख लेती, इसलिए हिचकिचाती ब्लाइंड के पास आने से। सो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इरादा बनाया कि मैं डिकॉयज़ इस तरीके से लगाऊंगा कि बजाय इसके कि मुर्गाबी इस तरह सामने से मेरी तरफ आए, मुर्गाबी को मैं फोर्स करूंगा कि मुर्गाबी राइट से लेफ़्ट की तरफ फ्लैंक दे के गुजरे, जिसमें एक शॉट में एक से ज़्यादा मुर्गाबियाँ फ्लाइंग गिराई जा सकती हैं। दूसरे सूरत में मुर्गाबी के सामने यानी लेफ़्ट साइड के ऊपर सूरज था और उसकी आंखें ब्लाइंड होती थीं, जिसकी वजह से उसकी नज़र हमारे पर पड़ने के चांसेस कम थे। सो ये चीज़ें मद्देनज़र रख के मैंने एक नया सेटअप डिज़ाइन किया। ये मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। ये ब्लाइंड थी और ये आइलैंड था जिस पर हम बैठे हुए थे। इस ब्लाइंड पर सामने दरिया था जिसके एक फांट इस तरफ से आ रही थी और इस आइलैंड के दूसरी तरफ से दूसरी फांट इधर से आ रही थी। पानी का बहाव इस ब्लाइंड के सामने इस डायरेक्शन से ऐसे चल रहा था। तो मैंने उनको समझाया कि इस सूरत में हमें एक डिकॉयज का स्प्रेड ब्लाइंड के राइट और काफ़ी दूर 40-50 गज दूर पानी में लगाना चाहिए, और दूसरा स्प्रेड यहाँ पर लगाना चाहिए ताकि बीच में एक कैनाल बन जाए, एक रास्ता बन जाए, एक रनवे बन जाए मुर्गाबियों के आने के लिए। एक तो यह है कि इस डायरेक्शन से जब मुर्गाबियाँ आएंगी तो पानी का बहाव मुखालिफ है, उनको लैंड करने में आसानी होगी। दूसरा यह कि ब्लाइंड के सामने से वो जब गुजरेंगी तो इस तरह कमिंग नहीं आएंगी बल्कि क्रॉस में गुजरेंगी और अपना फ्लैंक देंगी, जहाँ पर उनको मारना आसान होगा। सो ये स्ट्रैटेजी मैंने बनाई और इसके मुताबिक हमने अमल किया और हमारा शिकार बहुत इफ़ेक्टिव रहा, जो कि सब्सिक्वेंट आप वीडियोस में देखेंगे। याद रखें 2-3 चीज़ें डिकॉयस और ब्लाइंड को एडजस्ट करने के लिए जहन में रखनी चाहिए। नंबर 1, मुर्गाबी की जो फाइनल अप्रोच बनती है वो
पानी के मुखालिफ होनी चाहिए, हवा के मुखालिफ होनी चाहिए, और उसकी आंखों में सूरज पड़ रहा हो जब वो फाइनल अप्रोच पर आ रही हो। दूसरी, अगर आप मुर्गाबी को फोर्स कर दें, किसी तरीके से मजबूर कर दें कि वो बजाय कमिंग आने के आपके सामने क्रॉसर लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट क्रॉस करे, तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि जब वो आप पूरी की पूरी उसकी सेल या उसकी डार जब आपके सामने से गुजरती है तो वो आपको फ्लैंक देती है। फ्लैंक पे जब आप फायर करते हैं तो एक फायर में एक से ज़्यादा बर्ड्स गिर जाते हैं, और वैसे भी उनको लीड दे के मारना आसान होता है बनिस्बत कमिंग बर्ड्स के। सो ये स्ट्रैटेजी बना के हमने शिकार किया, और बहुत अच्छा शिकार रहा। पहले 2 घंटे में ही हमने अच्छी खासी मुर्गाबियाँ मार ली, और हमारा शिकार हर लिहाज से कामयाब हुआ। कुछ वीडियोस मैंने मुख्तलिफ ओकेजन्स के ऊपर बनाई स्पेसिफिकली आपके लिए, ताकि आपको समझाया जा सके कि ऑन ग्राउंड ये तो एक डायग्राम है, बल्कि एक्चुअल सिचुएशन में डिकॉयज़ कैसे लगाए जाते हैं, ब्लाइंड की निस्बत से उनको कहाँ रखा जाता है, कितना फासला होता है, और उसके रिजल्ट्स फिर क्या मिलते हैं। इस वीडियो के पहले हिस्से में 1 मिनट या 2 मिनट के लिए आप देखेंगे हमारा उनके कैंप में जाना, वहाँ बैठकर नाश्ता करना, तैयारी करना, और उसके बाद सब्सिक्वेंट जो शॉट्स हैं वो शिकार के दौरान के हैं, ताकि ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट, ये पर्टिकुलर नुक्ता मैं आपको अच्छी तरीके से ज़हन नशीन करवा सकूं कि हमने कैसे प्लान करना है अपना शूट, और बर्ड्स को मजबूर करना है कि वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, हमारी डायरेक्शन के मुताबिक चले, ताकि हमें उनको गिराने में आसानी हो। उम्मीद है कि आप इससे कुछ सीख पाएंगे, और हम सबका इसमें फ़ायदा होगा। याद रखिए, वीडियो अगर आपको पसंद आए इसको लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के दौरान, ताकि आपके अलावा और लोगों को भी मौका मिल सके इससे फ़ायदा उठाने का। Enjoy the subsequent videos. I'm sure we'll all learn from them. Thank you. जिन्होंने कैंप लगाया हुआ है, और मौका मिलते साथ ही छोटी प्लेट जो ही मुर्गाबी की चाल शुरू हुई है, इन्होंने मुझे कॉल कर दी और मैं इनके पास पहुंच गया हूँ। ये है जिंदगी, हेवन ऑन अर्थ। लो जी, ये पराठे कैंप में इस तरीके से बनाए जाते हैं, और जब तक ये ना खाए जाएं तो मुर्गा भी नहीं मार सकता आदमी, ताकत नहीं आती। सुबह सुबह इस वक्त सुबह के 3 बजे हुए हैं, 3 AM, और चाय ठंडी हो जाएगी जितनी देर तक पराठे बनेंगे। चलो एक उबाला और दे देंगे, खैर है। दूसरा सिलेंडर है। लो जी, फैज़ान ने पहला पराठा तैयार कर लिया है, बड़ा एक्सपर्ट है, और अब देखते हैं किस किस्मत वाले को मिलता है ये। लो जी, ये है आलीशान टेबल जिस पे मेरे हिस्से का पराठा और मेरी चाय। बाकी लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं अपनी अपनी किस्मत। वाह जी वाह, लो जी, ज़बरदस्त। 3 पिनटेल्स आई हैं, ऑल 3 ड्रॉप्ड। पहले एक फायर में 2 गिरी हैं, सेकंड फायर में दूसरी, तीसरी। वेल डन, शाबाश, ले आओ। ये डिकॉयज का पैटर्न है, ये एक बंच है, ये बीच में गैप है, ये दूसरा बंच है। जो मुर्गा भी आती है सारी इस गैप में आ रही है ऐसे, और सामने से फ्लैंक देती है। सूरज जैसे बताया था हमारे ब्लाइंड के पीछे की तरफ है, ये है ईस्ट, यहाँ पर है सूरज। तो जो भी मुर्गा भी आती है
उसकी आंख में सूरज पड़ता है और वो ब्लाइंड हो जाती है। एक बंच ये है, एक बंच ये है, और इन दोनों के दरमियान गैप में ये इसमें मुर्गा भी ऐसे आ रही है। ये आप देखें, इस गैप में से उठाई है इसने। ये डार भी जो आई है इस गैप में आई है। जो गैप है ना, ये डिकॉइज का और इन डिकॉइज का, सारी मुर्गा भी इस गैप में आ रही है। शावलर का पेड़ तो नहीं, दोनों मेल हैं। बड़ी हिम्मत की है नौजवान ने। अच्छे दूर फासले पे गिरे थे। लेकिन बात वही है, ये भी इसी गैप में गिरे हैं। गैप बिटवीन these decoys and these decoys, इस गैप में मुर्गा भी आ रही है सारी। ये एक डार आई है रेड हेड्स की, इसमें से 5 गिरे हैं। ये देखें ना, सब लाइन में। और ये सारे नाल हैं। सब इस गैप में आए हैं, इस गैप में। सब और फ्लैंक दिया इस गैप में इन्होंने। यही चीज़ थी जो मैं कह रहा था कि फ्लैंक देती है मुर्गा भी, अगर आप डिकॉइज ठीक सेट करें। Huge redheads. चार वो है और एक 5वां जो है वो ये जा रहा है। Huge redhead. ये जो जगह है ये इतनी आइडियल नहीं है मुर्गाबी के बैठने के लिए। सुबह अंधेरे में आके हम बैठ गए हैं। उसकी वजह यह है कि ये हमारी ब्लाइंड है और ब्लाइंड के बिल्कुल साथ ही खड़ा किनारा है। ये आप देखें, ये खड़ा किनारा है और कटी पटी जगह है जिससे मुर्गाबी डरती है और इसको अवॉइड करना चाहिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह जो आइडियली यहाँ पर होनी चाहिए थी, यहाँ पर हमें जाना चाहिए था। वो ये अक्रॉस ये जगह बनती है, पतली सी स्ट्रिप जो पानी से बाहर है। ये वाला, ये बिल्कुल फ्लैट है और दूर दूर तक इसकी खड़ा किनारा मौजूद नहीं है। मुर्गा भी ऐसी जगह पसंद करती है जहाँ पर बिल्कुल फ्लैट जगह हो और उसको डर ना हो किसी चीज़ के अप्रोच करने का। लेकिन बावजूद इस जगह के बहुत अच्छा ना होने की वजह से, चूँकि हमने डिकॉय स्प्रेड बहुत अच्छा लगाया था, एक स्प्रेड ये है जैसे मैं आपको पहले दिखाया है, ये बीच में गैप है और ये पार दूसरा ग्रुप लगाया है और यहाँ पर हमारी ब्लाइंड है। आज का शिकार ये है,
बावजूद इसके कि जगह आइडियल नहीं थी, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी। अ, अच्छा हमें शिकार मिल गया है। दोस्तों, आपने चंद वीडियो शॉट्स देखे। आपने मैंने जिसमें कोशिश की ये नुक्ता आपको समझाने की कि ब्लाइंड के हिसाब से डक्स को कैसे आप फोर्स कर सकते हैं अपने डिकॉयज की प्लेसिंग के साथ। आप चाहे फिश हुक पैटर्न में डिकॉयज लगाएं, चाहे आप दो टुकड़ों में तोड़ के लगा दें, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको शॉट्स क्रॉसर्स के मिलें ताकि आपका स्कोर बेस्ट हो, आपके निशाने ठीक लगें, आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो और मुर्गाबियाँ बड़े शौक से आपके डिकॉय स्प्रेड में आएँ। मिसालें आपने देखी मुख्तलिफ शॉट्स की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नुक्ता ज़हन नशीन हो गया होगा कि हम किस तरीके से शिकार को, चाहे वो मुर्गाबी हो या कोई भी परिंदा हो, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको मजबूर कर सकते हैं कि वो उस तरीके से चले जैसे हम चाहते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने दोस्तों के दरमियान, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सब्सिक्वेंट वीडियोस भी आपको वक्त पर मिलती रहे। और जो जो पॉइंट्स मैंने डिकॉयज़ के बारे में, ब्लाइंड के बारे में या स्ट्रेटजी के बारे में बताए हैं डक शूटिंग के लिए, उनको जहन में रखें। आपके फ्यूचर में, आपके मुस्तकबिल में आपके स्कोर पहले से बहुत बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।